नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अंतर्गत प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण की विशेषताएं व प्रशिक्षण के महत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम प्रशिक्षण के अर्थ से। बच्चों, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि किसी भी उद्योग या संगठन में जब कोई रिक्त पद रहता है, उस रिक्त पद पर जब योग्य व्यक्ति की भर्ती व चयन के माध्यम से नियुक्ति की जाती है तो उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। ये नियुक्तिकरण के 3 तत्व होते हैं। पहला है भर्ती। भर्ती के अंतर्गत जो इच्छुक व्यक्ति हैं वह अपने आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। दूसरा है चयन। जो ये इच्छुक व्यक्ति हैं, इन इच्छुक व्यक्तियों में से जो योग्य व्यक्ति हैं उनका विभिन्न चयन प्रक्रिया के माध्यम से उस उद्योग या संस्था में चयन किया जाता है। चयन करने के पश्चात अब नियुक्तिकरण का जो तीसरा तत्व है वो है प्रशिक्षण। तो ये जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, उन्हें कार्य में और निपुण बनाने के लिए समय समय पर इन्हें क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण चाहे पुराने कर्मचारी हो चाहे नए कर्मचारी हो, दोनों को ही दिया जाता है। क्योंकि पुराने कर्मचारियों को और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ताकि वे और कार्य कुशल हो और उन्हें नई नई तकनीकों का ज्ञान हो। उसी प्रकार से जब कोई नया कर्मचारी आता है तो उसे कार्य किस प्रकार से करना है, उसे समझाने के लिए भी उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वह भी नई नई तकनीक को जाने और अपने कार्य को बड़ी ही निपुणता के साथ संपन्न करे। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों, प्रशिक्षण से आशय, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता, निपुणता तथा कुशलता में वृद्धि की जाती है। प्रबंध शास्त्री फिलिपो के अनुसार एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के काम को ही प्रशिक्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रशिक्षण की विशेषता में पहली विशेषता है विशेष कार्य से संबंधित। प्रशिक्षण जो है वह विशेष कार्य से संबंधित होता है, ताकि उन कर्मचारियों को उस कार्य पर प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य कुशलता में और ज्यादा वृद्धि की जा सके और उनके निष्पादन कार्य में सुधार लाया जा सके। दूसरी विशेषता है सतत प्रक्रिया। प्रशिक्षण जो है सतत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे पुराने कर्मचारी हो या फिर नए कर्मचारी, दोनों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और उन्हें समय समय पर नई नई तकनीकों के ज्ञान के लिए और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए प्रशिक्षण एक सतत निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। तीसरा है सभी स्तर पर आवश्यक। प्रबंध के जो तीनों स्तर है, चाहे उच्च स्तर की बात करें, मध्य स्तर की बात करें या निम्न स्तर की बात करें, तीनों स्तर पर ही हमें कर्मचारियों से कार्य कराना है और यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वह नई नई तकनीकों का उन्हें ज्ञान हो और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। इसके बाद चौथा है नए व पुराने दोनों कर्मचारियों के लिए आवश्यक। प्रशिक्षण जितना एक नए कर्मचारी के लिए आवश्यक है उतना ही पुराने कर्मचारी के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है दोनों कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण जो है आवश्यक होता है। चूंकि जब कोई एक नया कर्मचारी किसी उद्योग में प्रवेश करता है तो वह कार्य से अनभिज्ञ रहता है और उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए और नई नई तकनीकों का उसे ज्ञान हो, इसके लिए उसे प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उसी तरीके से जो पुराने कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य कुशलता में और वृद्धि हो, उनके मनोबल में वृद्धि हो, उनके निष्पादन में और ज्यादा सुधार हो, इसके लिए भी उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ताकि उन्हें नई नई तकनीकों का भी क्या हो, साथ में ज्ञान होता चले जाए। इसके बाद पांचवा है संस्था व कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक। प्रशिक्षण जो है
संस्था के लिए भी उतना लाभदायक है जितना कि कर्मचारी के लिए। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, निष्पादन में सुधार होता है, तकनीकी का उन्हें ज्ञान होता है। उसी तरीके से संस्था के लिए इसलिए उपयोगी है प्रशिक्षण, क्योंकि जब ये कर्मचारी समय समय पर अपने कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तो निश्चित ही है कि निष्पादन में सुधार होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे संस्था को अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ होगा। तो ये है बच्चों प्रशिक्षण की विशेषताएं कि पहला है विशेष कार्य से संबंधित, दूसरा है सतत प्रक्रिया, तीसरा है सभी स्तर पर आवश्यक, चौथा है नए व पुराने दोनों कर्मचारियों के लिए आवश्यक, और पांचवा है संस्था व कर्मचारी दोनों के लिए भी क्या है, प्रशिक्षण लाभदायक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण का महत्व व आवश्यकता की, कि उद्योग व संगठन में जब हम समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उस प्रशिक्षण के बाद संगठन को भी लाभ होता है और कर्मचारियों को भी लाभ होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से संगठन को लाभ होता है। तो उसमें पहला है उत्पादन लागत में कमी। उद्योग व संगठन के अंतर्गत जब हम समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, तो निश्चित ही वे जान जाते हैं कि किस तरीके से संसाधनों का सदुपयोग करना है और वह व्यय कम से कम मात्रा में करते हैं। इस तरीके से उत्पादन लागत में कमी आती है और संगठन को क्या होता है, लाभ होता है। दूसरा है ग्रहणशीलता में वृद्धि। हम जानते हैं कि वातावरण के अनुरूप प्रतिस्पर्धा के इस युग में नई नई तकनीकें आते रहती हैं, जिसके द्वारा उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो जब कर्मचारियों को हम समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, तो वो इन नई नई तकनीकों को जान जाते हैं कि किस तरीके से कार्य करना है और वह निश्चित ही जल्दी से इस तकनीकी को, क्षमता को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उनकी ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है, जिससे संगठन को लाभ होता है, क्योंकि उन्होंने तकनीक को ग्रहण कर लिया है और वह उस तकनीक में अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो संगठन को क्या होता है, लाभ होता है। तीसरा है उच्च उत्पादकता। उद्योग व संगठन में हम जब कर्मचारियों को समय समय पर क्या देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो वे उनकी जो कार्य कुशलता है वो बढ़ जाती है, उनका मनोबल में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे वो और अच्छे तरीके से कार्य करने लगते हैं और जो उत्पादकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे किसको लाभ होता है, संगठन को लाभ होता है। चौथा है पर्यवेक्षण की कम आवश्यकता। उद्योग व संगठन में हम जानते हैं कि जो अधिकारी वर्ग रहते हैं समय समय पर अपने कर्मचारियों को देखते रहते हैं कि वह ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, और हम जो कि बार बार इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वे ये जान जाते हैं कि किस तरीके से हमको कार्य को करना है। तो अब जो अधिकारियों द्वारा जो पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण के द्वारा एक संगठन को यह लाभ होता है कि उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है, उच्च उत्पादकता होती है और पर्यवेक्षण की कम आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि कर्मचारी को क्या लाभ होता है। कर्मचारी के लाभ में पहला है आय में वृद्धि। क्योंकि प्रशिक्षित जो कर्मचारी रहता है वह अपने कार्य को और अधिक कार्यकुशलता से करता है, तो निश्चित ही उसकी पदोन्नति होती है और पदोन्नति होने से निश्चित ही उसकी आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा है जीवन वृत्ति में वृद्धि। जब कोई श्रमिक प्रशिक्षण लेकर नई तकनीक को जान जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से किसी कार्य को संपन्न करता है, तो उसकी जो जीवन वृत्ति है, क्योंकि उसका पदोन्नति होता है, पदोन्नति होने से वह जो है निम्न पद से उच्च पद पर चले जाते हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है, तो उनकी जीवन वृत्ति जो कैरियर ग्रोथ होता है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा है मनोबल में वृद्धि। क्योंकि हम अपने उद्योग व संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों को काम करने के तरीके को बताते हैं कि किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस तरीके से नई नई तकनीकों का आपको प्रयोग करना है, तो इससे कर्मचारियों को काम करने का ढंग पता चल जाता है और उनसे उनके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। चौथा है दुर्घटनाओं में कमी। जब हम किसी कार्य को नहीं जानते हैं तो निश्चित ही उसमें दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, और उद्योग में हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है,
तो जब एक कर्मचारी को हम प्रशिक्षण के दौरान यह बताते हैं कि किस तरीके से आपको मशीनों में कार्य करना है या किस तरीके से नई नई तकनीकों का प्रयोग करना है, तो संभवतः ही क्या होता है कि दुर्घटनाओं में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि वे जान जाते हैं कि किस तरीके से हमको नई नई तकनीकों और नई नई मशीनों का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारी को लाभ होता है कि उनके आय में वृद्धि होती है, उनके जीवन वृत्ति में वृद्धि होती है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है और दुर्घटनाओं में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी उद्योग या संगठन में जब किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो इससे संगठन को तो लाभ होता ही होता है, क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि होती है और कर्मचारियों के निष्पादन में सुधार होता है। तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को भी इस प्रशिक्षण से लाभ होता है कि वे नई नई तकनीकों को जान जाते हैं, उनकी कार्य कुशलता में और वृद्धि होती है और उनका मनोबल जो है वह बढ़ जाता है। जो आपके नियुक्तिकरण अध्याय में अति लघुत्तरीय 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, लघुत्तरीय 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न है। पहला है, किसी विशिष्ट कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करने हेतु कर्मचारी के ज्ञान व कौशल में वृद्धि की क्रिया क्या कहलाती है। दूसरा है, प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों को क्या लाभ होते हैं, समझाइए। और तीसरा प्रश्न है, प्रशिक्षण की 3 विशेषताओं को बताइए। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक पढ़ा प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण की विशेषताएं व प्रशिक्षण के महत्व, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।